हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं करंटली रेलवे में एसएससी के पद पे लीलवा वर्कशॉप में काम कर रहा हूं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सारे तथ्यों को कंसीडर करके जो भी फैक्टर्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके और हम जो डाटा है वो डाटा भी रैंक गुरुजी रैंक मित्रा का भी लिए हैं, तो वहाँ से भी मैं कंसीडर करके आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा। देखो, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ऐसा मतलब देखो कट ऑफ निकालना बहुत बड़ी बात है। आपका आरआरबी के अलावा कोई भी कट ऑफ नहीं निकाल सकता है, ओके। लेकिन एक प्रेडिक्शन, एक आइडिया दे दूंगा कि अगर इतना आप मार्क्स लेके आते हो तो आप सेफ हो, ओके। तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। तो कट ऑफ पे जाने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भी अभ्यर्थी 2025 को टारगेट कर रहे हैं या 2024 को टारगेट किए हैं और उनका अच्छा परफॉर्मेंस है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6207591086। कॉल एंड चैट का फैसिलिटी उपलब्ध है, कॉल एंड चैट का फैसिलिटी उपलब्ध है। कोई भी डाउट हो आपका एग्जाम प्रिपरेशन को लेके, 2025 को कैसे टैकल करना है, कैसे क्रैक करना है, वो प्लस डीवी मेडिकल एंड ज्वाइनिंग में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, कुछ भी अगर रेलवे से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, जॉब प्रोफाइल हो गया, तो कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे जुड़ के, व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे 130 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे जुड़ के अपना जो भी डाउट है क्लैरिफाई मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्ज एप्लीकेबल है, तो वो चार्ज देके आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड ये जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम वैलिड है, लाइफ टाइम, एक बार ले लो, लाइफ टाइम आप जब चाहो तब, जब तक आपका प्रिपरेशन फेज में रहोगे तब तक कोई भी आपको रेलवे से रिलेटेड डाउट होगा, आप कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, आपका जेईई हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी एग्जाम हो, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। कैसे वर्क प्रोफाइल रहता है, डीवी मेडिकल, एनीथिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। तो मैंने जैसा बताया कि ये नंबर है, इस पे चार्जेस भी हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, ओके। चलो अब हम कट ऑफ को देखते हैं। 5 से 7 चीज़ें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 से 7 पॉइंट मैं बताऊंगा जिसको मैं कंसीडर करके ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो ये ध्यान से आप देख लेना, एक बार समझ लेना चीज़ों को। भाई सीबीटी 2 का कट ऑफ निकालना इतना इजी नहीं है, सीबीटी 2 का जितना मतलब मुश्किल है कट ऑफ निकालना, इसका जो है वो सीबीटी 1 भी प्ले करता है। मेरिट इंडेक्स, सारे लोग एक पोस्ट पे एलिजिबल, कुछ लोग मतलब कुछ पोस्ट पे एलिजिबल, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना आसान नहीं है कट ऑफ प्रिडिक्ट करना, ओके। फिर भी मैं 5-7 पॉइंट है ऐसा मेरे पास जिससे आपको प्रिडिक्शन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, चीज़ों को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका सीबीटी 1 मार्क्स प्ले करेगा, है ना। पोस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो, जितने लोग ज़्यादा मतलब हाई मार्क्स होंगे उतने पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए होंगे, लो मार्क्स होगा तो 1-2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए होंगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट हाई मार्क्स लाया है सीबीटी 2 में, बट वो एक ही पोस्ट के लिए सीबीटी 1 में क्वालिफाई है, तो भाई वो एक ही पोस्ट कितना भी मार्क्स लेके आए तो उससे क्या ज़्यादा मतलब हाई पोस्ट वाले के लिए कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये मेजर रोल प्ले करेगा आपका कट ऑफ डिसाइड करने में, सीबीटी 1 का जो मार्क्स है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सारे पोस्ट में क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, तो ये मेजर एक है पॉइंट, इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ओके। नेक्स्ट है आपका सेकंड, जो यूआर का वैकेंसी है। आप लोग रैंक वैंक देख रहे होंगे कि आपका अगर कैटेगरी का रैंक है उससे ज़्यादा चला जा रहा है, जितना वैकेंसी है उससे ज़्यादा चला जा रहा है। तो एक चीज़ देखो, यूआर पे सब लोग एलिजिबल हो, जो भी एससी एसटी, आपका ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, सब लोग एलिजिबल हो। कब एलिजिबल हो? जब आपने सीबीटी 1 में यूआर से वो क्वालिफाई किया हो और सीबीटी 2 में भी आपका यूआर से क्वालिफाई होगा, तब जाके वो आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर का सीट ले सकते हो, क्योंकि ये अनरिजर्व सीट है। तो इसका भी इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, अगर ये ईडब्ल्यूएस वाला यूआर का सीट लेता है तो ईडब्ल्यूएस में सीट खाली हो जाएगा। अगर ओबीसी वाला सीट लेता है यूआर का, तो ओबीसी का जो डेडिकेटेड कैटेगरी वाला सीट है वो खाली हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड क्या है? प्रेफरेंस 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 क्या है? प्रेफरे
प्रेफरेंस जैसे मतलब सबसे ज्यादा जो हाई होगा, मान लेते हैं डीएमएस हो गया, डिजाइन हो गया, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि सब डीएमएस ही रखोगे तो किसको मिलेगा, जिसका हाई मार्क्स रहेगा उसको मिलेगा, तो इसके चांसेस है कि कट ऑफ ज्यादा इसका जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मिनिमम जो कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा, मिनिमम ही रहेगा, कोई ना कोई उसके लिए पोस्ट आपको मिल जाएगा। बट जो डेडिकेटेड आपको कोई पोस्ट चाहिए तो उसका मे बी हाई जा सकता है। तो हम मिनिमम इतना अगर मार्क्स है उस पर बात करेंगे कि इतना मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई पोस्ट बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। क्या मेडिकल स्टैंडर्ड प्ले करेगा रोल? तो भाई अभी बिल्कुल भी नहीं प्ले करेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड से भी डिसाइड होगा CBT1 का CBT2 का कट ऑफ, तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होगा। आपसे पूछ के थोड़ी निकालेगा। जो भी आपका 1:1 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाएगा, कट ऑफ जारी करेगा तो आपको पता चलेगा। आपसे पूछेगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये आपका बाद में पता चलेगा। जब पैनल निकलेगा तब पता चलेगा कि आपको पोस्ट कौन सा मिला है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी प्ले नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये हम निकाल देते हैं कट ऑफ से। ये डिसाइड नहीं करेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका कट ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, आपका पेपर का लेवल पे। जो 22 तारीख को पेपर दिए थे 22/4 को, और जो अभी दिए 4/6 को, इसमें बहुत मतलब डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब कि एवरेज जो मार्क्स देखे ना, वो कैंडिडेट्स के 7-8 मार्क्स इंक्रीज हुए, क्योंकि उनको आइडिया नॉन टेक का प्लस टेक का आइडिया हो गया है। और बहुत मतलब ऐसे मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, मैं लाइव सेशन में भी देखा हूं, मुझे याद रहता है उतना, तो देखा हूं कि बहुत इंक्रीज किया है, 7 से 8 मार्क्स वो लोग इंक्रीज किया है। तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। प्लस पेपर लेवल क्या है कि अगर मैकेनिकल का ईजी होगा, है ना, ईजी हो गया तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा। बट ओवरऑल तो आप मेरिट इंडेक्स ही निकलेगा, बट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग तो मैकेनिकल का हाई जाएगा ना, तो ओवरऑल आपका मेरिट पे ही निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कम मार्क्स है, हार्ड पेपर था, तो उनका कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो इनको डरने का जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा कम था, इलेक्ट्रॉनिक्स का कम था, तो उनका कम में भी सिलेक्शन हो सकता है अगर लो मार्क्स है तभी भी। ओके, तो ज्यादा डरने का बात नहीं है। CBT2 का कट ऑफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मतलब समझाना बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा पॉइंट, ऑब्जेक्शन। भाई ऑब्जेक्शन से भी आपका जो मार्क्स है वो या तो अगर ड्रॉप होता है क्वेश्चन तो मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो ये भी एक वाइटल रोल प्ले करेगा। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है आपका CBT2 का कट ऑफ डिसाइड करना। भाई कट ऑफ निकालना इतना इजी नहीं है, समझे। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट होगा। तो भाई देख लो, आपका पेपर जो है वो दोनों का मतलब कुछ जोन का एक शिफ्ट में हुआ था और कुछ जोन का एक शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं होगा। तो ये दिमाग से निकाल देना कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यहाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मैंने जो कंसीडर किया है वो आपका लाइव सेशन जो मैं लेता हूँ, 3-4 लाइव सेशन लिया हूँ 2-2 घंटे का, वहां से डाटा आपका रैंक गुरु से डाटा लिया हूँ। ओके, और रैंक मित्रा से डाटा लिया हूँ, रैंक मित्रा से। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे देखने के लिए क्या मिला, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, जो मैंने फैक्ट देखे हैं, चेक किए हैं, उससे मैं ये निकाल के ला रहा हूँ। ये सारा मैंने डाटा देखा हुआ है। आप लोग भी मेरे साथ लाइव में जुड़ते हैं सारे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपका व्हाट्सएप पे सारा नंबर शेयर करते हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। ओके, तो एवरेज मार्क्स मुझे जहां तक मिला है वो मैकेनिकल का मिला है मुझे 85 के आसपास मैकेनिकल का मिला है। इलेक्ट्रिकल का 83 का एवरेज मार्क्स मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज मार्क्स। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा कम है, 73 या 74 हो सकता है, थोड़ा बहुत एरर हो इसमें। ओके, बट ओवरऑल इतना ही मिला है मुझे। सिविल का 76 के आसपास एंड CMA का आपका 88 के आसपास मुझे देखने के लिए मिला है एवरेज। ओके, क्योंकि CMA का सीट कम है तो एवरेज जाहिर सी बात है ज्यादा जाएगा। ओके, अब हम आते हैं डिस्कस कर लेते हैं आपका कट ऑफ, कि क्या कट ऑफ जाना चाहिए। और इतना अगर मार्क्स है आपका तो मतलब आप थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं। ओके, तो मैकेनिकल का हम बात करें, देखो अभी मेरिट इंडेक्स तो निकालना बहुत मुश्किल है अभी मेरिट इंडेक्स। तो मैं एक आइडिया दे देता हूं, आपके रॉ स्कोर पे ही, नॉर्मलाइजेशन है नहीं तो रॉ स्कोर पे ही आपका जो है वो मेरिट इंडेक्स निकलेगा, और जो भी कट ऑफ है वो डिसाइड होगा आपके रॉ स्कोर में। नॉर्मलाइजेशन आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे सिविल। ओके, तो मैकेनिकल का देख लेते हैं, UR, OBC, EWS,
SC एंड ST। मैकेनिकल का देखते हैं, तो मैकेनिकल में अगर 100-101 के करीब हो भाई तो कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। ओबीसी में वहीं 99 प्लस हो तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 95-96 के आसपास हो तो बिल्कुल चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। एससी में आपका 92-93 के आसपास स्कोर है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस है। एसटी का आपका 88-90 के आसपास मार्क्स है तो बिल्कुल सिलेक्शन का चांसेस है। देखो यहाँ पे जो कुछ जोन है ऐसे वहाँ पे वैकेंसी जो है वो ज़्यादा है तो उसके लिए ये बता रहा हूँ। अगर वैकेंसी थोड़ा बहुत कम है वहाँ पे तो 2 से 3 नंबर वहाँ पे आपका कम देखने के लिए मिलेगा। 2 से 3 नंबर आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। ओके, मैं ओवरऑल यहाँ पे आपका पूरा जो शिफ्ट है 2 है उसका बता रहा हूँ। वैकेंसी जहाँ पे आपका कम है वहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे वेरी हो सकता है, मे बी 98 के आसपास भी जा सकता है आपका। ओके, तो उस हिसाब से अपना देख लेना आप। इलेक्ट्रिकल का क्या जा सकता है, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा पेपर ना इसका एवरेज कम था, थोड़ा सा हार्ड था। मैकेनिकल सबसे इजी पेपर था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आपका थोड़ा सा सिविल मान सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा हार्ड पेपर था। ओके, क्योंकि एवरेज मार्क्स बहुत ही कम आए हैं बच्चों के। तो इलेक्ट्रिकल का अगर 98-99 के आसपास मार्क्स है यूआर वाले का तो सेफ हो भाई। ओके, यहाँ पे 96-97 मार्क्स हैं तो सेफ हो ओबीसी में। वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 93-94 के आसपास मार्क्स है तो आप सेफ हो। एससी एसटी का बात करें, एससी का बात करें तो 90-92 मार्क्स है अगर, तो यहाँ पे आप सेफ हैं। एसटी का बात करें तो 87-86 के आसपास भी है आप, तो आप सेफ हो। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का 96 प्लस अगर मार्क्स है, 96 से ऊपर है तो आप एकदम सेफ रहोगे। ओके, क्योंकि एवरेज आपका कम गया है तो मेरिट इंडेक्स में आपको जरूर फायदा मिलेगा। ओके, यहाँ पे ओबीसी का देखें तो 94 के आसपास आपका 93-94 के आसपास मार्क्स है तो आपका चांस बन रहा है। ओके, यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस का देखें तो 91-92 के आसपास मार्क्स है तो बिल्कुल आपका चांस बन रहा है। यहाँ एससी का देखें तो 88-89 के आसपास मार्क्स है आपका तो बिल्कुल चांस बन रहा है। यहाँ पे एसटी का देखें तो 85-86 के आसपास मार्क्स है तो बिल्कुल भी आपका चांसेस बन रहा है। वहीं सिविल का देखें तो सिविल का आपका 94-95 अगर मार्क्स है आपका, 94-95, क्योंकि आधे वैकेंसी तो आपके ही होते हैं सिविल के, तो 94-95 मार्क्स है अगर यूआर कैंडिडेट का तो आप बिल्कुल भी सेफ हो। 91-92 अगर ओबीसी में है तो भी सेफ हो। ईडब्ल्यूएस का हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 90 प्लस अगर स्कोर है तभी भी सेफ हो आप। एससी का बात कर लेते हैं तो 87-88 के आसपास अगर मार्क्स है तो चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। एंड 85 प्लस अगर एसटी कैंडिडेट हैं, 85-84 के आसपास भी आपका मार्क्स है तो आपका चांस बिल्कुल है। तो ये मैंने कट ऑफ जो है वो सारा जो लाइव सेशन था आपका रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी का 45,000 प्लस जो डाटा था उसको कंसीडर करके और ये मैंने बताया है। और जो मैंने पहले डिस्कस किया कि इतना सारा फैक्टर्स है, बहुत सारा 6-7 फैक्टर्स मैंने बताया कि आपको जो कट ऑफ जो है CBT2 का उस फैक्टर्स पे निकलेगा तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 105-110 के आसपास कट ऑफ नहीं जाएगा किसका, जिसका पोस्ट में वैकेंसी कम होगा। जैसे डिजाइन का अगर 1-2 पोस्ट हुआ तो जाहिर सी बात है जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसी को मिलेगा, है ना। बट ऐसा नहीं है कि पूरे सबका पोस्ट का इतना जाएगा, कम से बता रहा हूँ, मतलब सबसे जो कम है A3 वाला मेडिकल कैटेगरी के लिए पोस्ट के लिए ये कट ऑफ है। ओके, और जो C1 E ये सब हैं उनको थोड़ा सा 4-5 नंबर इसमें ऐड करके चल लेना। 4-5 नंबर अगर अच्छा हुआ मतलब आपके मार्क्स इस अकॉर्डिंग से तो आपका बिल्कुल C1 में भी आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। ओके, तो होप सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, 3-4 दिन से मैंने इस पे वर्क कर रहा था, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कोई डाउट भी हो, अगर आपको कट ऑफ सही नहीं लगे तभी भी मैसेज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर विचार करूंगा कि क्या कंसीडर नहीं किया मैंने। ओके, तो ये मेरा प्रेडिक्शन था। मेरे अनुसार अगर इतना या इससे ज़्यादा हो तो आप सेफ हो, और जहां कम वैकेंसी है वहां 2 से 3 नंबर आप कम कर सकते हैं। ओके, तो होप सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत किया है। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो प्लीज़ इस नंबर पे 6207591086 पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन चार्जेस एप्लीकेबल है, वन टाइम चार्ज है आपका, वन टाइम एंड लाइफ टाइम मेंबरशिप है। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, कोई भी डाउट हो आपको, रेलवे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डीवी मेडिकल ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका, एग्जाम प्रिपरेशन से लेके सब कुछ, कोई भी रेलवे से रिलेटेड डाउट हो आप सब कुछ पूछ सकते हैं। ओके, तो जिनको ज्वाइन करना होगा प्लीज मैसेज कर सकते हैं। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।